इंडिया में इलेक्शन को अब आधिकारिक तौर पर नेशनल औरतों के साथ घिनापा फेस्टिवल का नाम दे देना चाहिए। वाह, क्या लाइन है शो शुरू करने के लिए। आप बताइए मैं ऐसा क्यों नहीं बोलूं। जैसे ही चुनाव का मौसम आता है, नेताओं को कभी हेमा मालिनी तो कभी कैटरीना कैफ के गाल जैसी सड़कों की याद आती है। कभी कोई किसी महिला नेता को नचनिया कह देता है, कोई किसी को चरित्रहीन बता देता है। फिर लगता है कि चुनाव खत्म हो गए तो शायद पॉलिटिक्स में उनके नाम पर होने वाला घटियापन भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जिट पोल के दिन भी ऐसा कुछ देख लें जैसा कि मैंने देखा, तो सोशल मीडिया पर आपका विश्वास जाता रहेगा। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ। और आज के एपिसोड में मैं बात कर रही हूं एग्जिट पोल पर बनने वाले मीम की। अब ये मत समझ लेना कि मैं हर एग्जिट पोल का समर्थन करती हूँ, उसे पत्थर की लकीर मानती हूँ और जो लोग एग्जिट पोल प्रेडिक्शन का मजाक उड़ाते हैं मैं उनसे नाराज हूँ। आहत होने वाला गैंग कमेंट सेक्शन में आधा वीडियो देखकर ही टूट पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, आप वीडियो अंत तक देखें। तो हुआ क्या कि कल एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल मतलब किसकी सरकार बनने जा रही है उसका अंदाजा लगाने वाला आंकड़ा, सर्वे के आधार पर। दिन भर इस पर खबरें बनी, खूब बहस हुई। इसकी ऑथेंटिसिटी यानी विश्वसनीयता, यानी कि इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस बात पर भी काफी बहस हुई। लेकिन मीम सेना को इस पर मजाक उड़ाने के लिए एक ही तरीका मिला, वही घिसा पिटा सेक्सिस्ट तरीका। और कमाल की बात यह कि हर बार एक ही चीज रिपीट करते हैं और उसे क्रिएटिविटी और मजाक का नाम देकर बार बार चिपकाते रहते हैं। खैर, बात यह है कि कल शाम मुझे ये फोटो दिखी। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और फाइनल नतीजों में कितना फर्क होता है, और इस बात को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया कैटरीना कैफ का। अब ये तो सबको पता ही है कि कैटरीना ने हाल ही में विकी कौशल से शादी की है। लोगों की भाषा में कहें तो वो विकी के साथ सेटल हो गई है। लेकिन इससे पहले कैटरीना के अफेयर्स के चर्चे थे, पहले सलमान के साथ, फिर रणबीर के साथ। तो मीम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कैटरीना ने पहले सलमान से मोहब्बत की, लोगों को लगा कि दोनों की शादी होगी, लेकिन नहीं हुई। फिर कैटरीना ने रणबीर से मोहब्बत की, लगा इनकी शादी होगी, लेकिन नहीं हुई। और नतीजा क्या हुआ? सबको छोड़कर कैटरीना विकी कौशल के साथ हो ली। यानी चुनाव के नतीजे एक लड़की सरीखे होते हैं, दिखते कुछ हैं और निकलते कुछ और लड़की कैसी होती है? कैटरीना जैसी। कई लड़कों को घुमाती है, फिर किसी और से शादी करती है। मुझे वो कालजयी गीत याद आता है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। आई होप मैंने सही लिरिक्स बोले हो। खैर, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के सो कॉल्ड चुटकुले किसी एक्ट्रेस को घसीटा गया है। यहां मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रही हूं बिकॉज दे आर नॉट फनी। खैर, 2019 में विवेक ओबेरॉय ने सेम मीम शेयर किया था, मगर उस तस्वीर में ऐश्वर्या राय दिख रही थी। शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था कि ये बस जिंदगी है, इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं है। इस मीम में ऐश्वर्या की एक तस्वीर में सलमान खान दिख रहे हैं, जिसे ओपिनियन पोल बताया गया है। दूसरी में वो विवेक ओबेरॉय के साथ दिख रही हैं, जिसे एग्जिट पोल लिखा गया। और आखिरी तस्वीर में अपने पति अभिषेक के और बेटी आराध्या के साथ है, जिसे चुनाव का नतीजा करार दिया गया। कुल मिलाकर इस मीम का मतलब भी यही है कि जिस तरह से ऐश्वर्या ने सलमान और विवेक को घुमाया लेकिन शादी अभिषेक बच्चन से कर ली, ठीक वैसे ही ओपिनियन और एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिए, चुनाव के नतीजों का इंतजार करिए। मतलब ये कि विवेक को उस मीम के पॉलिटिकल रेफरेंस और उससे जुड़े लोगों की निजी जिंदगियों के बारे में कही गई बात पूरी तरह से वो उससे सहमत थे। इसे शेयर करने की जहमत उठाकर उन्होंने ऐश्वर्या राय को एक ऐसी महिला बताया जिसका चरित्र विश्वास करने लायक नहीं है। जिस तरह ऐश्वर्या ने अपने जीवन में अपने साथी बदले हैं, वैसे ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के नंबर्स हैं जो बदलते रहते हैं। लेकिन विवेक को उनकी इस पोस्ट के लिए प्रसाद भी मिला था। सोशल मीडिया पर लोगों ने फूहड़ और स्त्री विरोधी बताया था उन्हें। एक्टर सोनम कपूर ने भी रिएक्ट किया था और विवेक के इस ट्वीट को घिनौना और क्लासलेस बताया था। उस वक्त विवेक के इस ट्वीट को ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए असम्मानजनक बताते हुए महाराष्ट्र महिला आयोग ने विवेक के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने विवेक के इस ट्वीट को बीमार मानसिकता का नतीजा बताया था। पूरे प्रकरण के बाद विवेक ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन विवेक की ऐसी सोच रखने वाले वो इकलौते इंसान नहीं है। वो एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये सोच आम है, जिसमें लड़कियां एक से अधिक पुरुष को डेट करते ही चरित्रहीन हो जाती हैं, और फिर वो एक्ट्रेस हो तब तो उसका चरित्र पब्लिक असैसिनेशन के लिए उपलब्ध होता है कि कोई भी आए और अपनी टिप्पणी देकर जाए। एंड जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये कैटरीना वाला मीम आप एक बार फिर से देखिए। इसमें आपको पहले कौन दिख रहे हैं? सलमान खान,
जिनके रिश्ते रहे ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, यूलिया वंतूर और पुराने अखबारों की माने तो सोमी अली और संगीता बिजलानी से भी। बात रणबीर की, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट वो बड़े नाम हैं जिनको रणबीर ने डेट किया। इस लिस्ट में कुछ लोग प्रियंका चोपड़ा को भी जोड़ते हैं, मगर एक गूगल सर्च कहता है कि आलिया के पहले रणबीर की 12 जानी हुई गर्लफ्रेंड्स थी। तो इस हिसाब से रणबीर और सलमान के चरित्र पर सबसे पहले सवाल उठने चाहिए थे, लेकिन वो मीम के उस तरफ हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लड़के हैं और उनके अफेयर्स उनकी अचीवमेंट्स हैं, चरित्र पर दाग नहीं है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।